जी मंत्री जी बात करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद धन्यवाद दिल्ली आता हूँ धन्यवाद। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और चुनाव से ठीक 3 दिन पहले, यानी ठीक 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार उसको लेकर के अपनी कवायतें या यूं कहें कि किस तरीके से डील करना है, क्या करना है, उसमें तो लगे हुए हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जो है मैदान में कूद पड़े हैं। यानी ये कहें कि उपराष्ट्रपति चुनाव की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पर अब अमित शाह जी आ गए दोस्तों। यानी अमित शाह जी अब ड्राइविंग कर रहे हैं और पीछे उनकी पूरी लॉबी बैठ रही है। यानी जिसको जिसको वो बात कर रहे हैं, जिससे जिससे वो हामी भरवा रहे हैं, उसको अपनी गाड़ी के पीछे बैठाते हुए जा रहे हैं। दोस्तों मसला क्या है? मसला इस कदर हो गया है कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिन नेताओं को, जिन सांसदों को अपने पास नहीं बुलाते थे, अपने घर पर न्योता नहीं देते थे, आज वो आलम हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डिनर पर बुला रहे हैं दोस्तों। और दूसरे तरफ जो अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो लगातार सांसदों को डराने का काम क्या करते थे, एक फोन कॉल करके जो है उनसे जायजा नहीं लिया जाता था, आज इस कदर डरी पड़ी है एनडीए, खुद अमित शाह गुजरात लॉबी, कि न सिर्फ अपने सांसदों को बल्कि विपक्षी सांसदों को फोन करना पड़ रहा है। दोस्तों बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, विपक्षी सांसदों को अमित शाह जी का फोन आ रहा है। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों अमित शाह या यूं कहें गुजरात लॉबी इन दिनों उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी बौखला उठी है। इस कदर बौखला उठी है कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। और आज जब मैं ये बात को कर रहा हूं, 6 तारीख आज हो गया है और 6 तारीख के दिन आज पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था, या यूं कहें कि आदेश दिया गया था कि सभी एनडीए के सांसदों को दिल्ली आना है। न सिर्फ दिल्ली आना है बल्कि मुलाकात करना है दोस्तों। मुलाकात क्या किस लिए होगा सब जानते हैं कि क्या वहां पर जो आदेश दिए जाएंगे, कैसे जो है ट्रेंड दी जाएगी कि आपको क्या करना है, भैया मेरी लाज बचा लेना, कहीं मेरी ये डूबती हुई किश्ती को कहीं और मत डुबा देना। प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत, साख सब दांव पर लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से अपनी साख बचानी है। अब इस साख बचाने की लड़ाई में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी बल्कि अमित शाह भी कूद पड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले खबर देख लीजिए, खबर क्या निकल करके आ रही है। खबर यह है यूपी तक की। सपा सांसद राजू राय के जन्मदिन पर कॉल कर गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे पूछ ली ये बात। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजू राय के जन्मदिन पर उन्हें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर बधाई दी है। ये खबर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि राजू राय ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को हराया था। इस फोन कॉल के दौरान अमित शाह ने उनकी उम्र पूछी, जिस पर राजू राय ने जवाब दिया कि ऑफिशियली 56 साल के हो गए हैं, लेकिन वे वैसे 53 साल के हैं। राजू राय ने इसके लिए अमित शाह को धन्यवाद दिया और दिल्ली आने पर उनसे मिलने की बात कही दोस्तों। तो दोस्तों ये है खबर। फोन क्यों कर रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के दिन उनको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए जो है फोन किया गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, वो विपक्षी पार्टी, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद को वो फोन कॉल करके कहेंगे हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। आप ये समझिए कि हैप्पी बर्थडे कहने के लिए अमित शाह, देश के गृह मंत्री मोदी जी के चाणक्य, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद को फोन करेंगे? ना 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 ना, ये बात हजम नहीं हो रही दोस्तों। हजम इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अमित शाह इस वक्त गुजरात लॉबी परेशान है। परेशान इस कदर है कि भैया क्रॉस वोटिंग तो हो सकती है और ये डर आप इस कदर देख सकते हैं कि 3 दिन अभी बाकी है, 3 दिन बाकी है और पार्टी की तरफ से ये जो है आदेश दिया गया है कि एनडीए के जितने भी सांसद हैं भैया दिल्ली आना पड़ेगा आपको और आपको हमसे मुलाकात करनी पड़ेगी। और दोस्तों ताजुब सी बात यह है दोस्तों कि जिस पार्टी के सांसद को अमित शाह ने फोन किया है उस पार्टी के मुखिया को तो लगातार ये टोटी चोर कहा करते हैं, लाल टोपी, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से जो है सब्जों से नवाजा जाता है दोस्तों। और आज तक टोटी चोर का टैग दिया जाता है। यहां तक कि जब अखिलेश यादव सदन से निकलते हैं या फिर जब भी कहीं से निकलते हैं तो खबरें वो चलती है ना, गंगा जल से धुलवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लगातार ये चला करती हैं। मतलब एक तरफ उनके मुखिया को जो है अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है कि जहां जाते हैं उनको शुद्ध कराना पड़ता है। अब सोचिए ऐसे पार्टी के मुखिया के सांसद को खुद गृह मंत्री अमित शाह जी फोन कर रहे हैं दोस्तों। मतलब क्या ही बात है। और यही डर साफ दर्शा रही है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो बताया जाता है कि उसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता है,
पार्टी की गाइडलाइन साइडलाइन से हटकर के भी सांसद जो है अपने अंतरात्मा से किसी को वोट दे सकते हैं। इसीलिए ये डर पूरी गुजरात लॉबी को सता रहा है दोस्तों। यानी ये साफ है कि कोई बड्डे कॉल और कोई इस तरीके का विश करने के लिए नहीं किया गया था। ये साफ तौर पे कॉल जो है वोट पक्का करने के लिए किया गया था दोस्तों। और खेल फंसा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। खेल जो है साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बीजेपी को शायद भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अपने उनके सांसद ही उनको वोट देंगे या नहीं देंगे। हालत इतनी खराब हो चुकी है दोस्तों। और अखिलेश यादव के सांसद को खुश करने के लिए अमित शाह को फोन करना पड़ रहा है। सोचिए कि कितनी हालत पंचर होती दिखाई दे रही है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि जो लोग कल तक अखिलेश यादव को चोर कहा करते थे, जिनकी विधायक केतकी सिंह अभी परसों तक अखिलेश को चोर बोल रही थी, उन्हीं अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद को भैया 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 कहकर जन्मदिन की बधाई दी जा रही है दोस्तों। इसी को कहा करते हैं राजनीति के अंदर कैसे ड्रामा करना है, या यूं कहें कि किस तरीके से जो डर है उस डर को खत्म करने के लिए, ये यूं कहें कि जो क्रॉस वोटिंग का डर है, उस क्रॉस वोटिंग के डर से किस तरीके से डर चुके हैं, अंदरूनी कलह मच चुकी है कि विपक्षी पार्टियों के सांसदों को जो है इकट्ठा करना पड़ रहा है दोस्तों। और आज वो नौबत आ गई कि गृह मंत्री अमित शाह जी को खुद उनके घर पर फोन करना पड़ रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि अखिलेश यादव के बड़े फाइनेंसर के तौर पर भी माने जाते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, ये वही राजू राय हैं जिनके कॉलेज, उनके इंस्टीट्यूशन पूरे साउथ में फैले हुए दोस्तों। यानी एक तीर से दो निशाने कैसे मारने हैं, अगर किसी को सीखना है तो गुजरात लॉबी से सीखना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए इनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, मोदी जी के चाणक्य कहा जाता है दोस्तों। और अमित शाह ने सोचा है कि क्यों ना एक तीर से मैं दो निशाने लगाऊं। पहला निशाना तो अखिलेश यादव के घर में सेंधमारी कर दूं, और दूसरा निशाना न सिर्फ यूपी से सांसदों को जोड़ा जाए बल्कि साउथ के फील्ड से भी जो है सांसदों को जोड़ा जाए, क्योंकि इस सांसद की पकड़ न सिर्फ यूपी में बल्कि साउथ के समय में भी है, यानी साउथ के एरिया में भी है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या अमित शाह सिर्फ जन्मदिन मुबारक कहने के लिए फोन कॉल कर रहे थे, या फिर फोन था भैया वोट संभाल लीजिएगा? क्या लगता है आपको कि एक फोन का टोन है कि भैया जन्मदिन मुबारक हो, आप कितने साल के हो गए? मैं 75 साल का हो गया, इतने साल का हो गया भैया, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, ऑफिशियल मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है। आप कन्वर्सेशन जब सुनेंगे तो इसमें ये सुनाई देता है। लेकिन दूसरे तरफ ये पता चल रहा है कि भैया ये फोन जो है वोट संभालने के लिए किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये तस्वीर जो है, और इस तस्वीर में बीजेपी की जो बौखलाहट साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मीटिंगें कैंसिल हो रही हैं, सांसदों को डिनर पर बुलाया जा रहा है, गृह मंत्री जी खुद फोन घुमाने पर उतर चुके हैं। और अगर ऐसी हालात में फिर भी एनडीए के अगर 5-10 सांसद भी टूट गए दोस्तों, और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर दिया, तो खेल पूरा पलट जाएगा दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम राजनीतिक जो समझदार लोग हैं, जो राजनीतिक गलियारों में अच्छी पकड़ रखते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। मतलब बीजेपी को खुद पर, अपने सांसदों पर भरोसा नहीं रह गया है। गठबंधन के भरोसे चल रही सरकार डगमगा रही है, और यही वजह है कि आज राजनीति में हैप्पी बर्थडे कॉल पॉलिटिकल डील के तौर पर जो है करना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सवाल यही है कि जिस पार्टी को कभी लोहे की पार्टी कहा जाता था, वही पार्टी अपने विरोधियों को खुश करने के लिए केक काटो, मोमबत्ती जलाओ, हैप्पी बर्थडे भैया बोल रही है। तो दोस्तों यह खेल जो है, क्या लगता है कि सिर्फ चुनाव का है या फिर सत्ता बचाने का है दोस्तों? फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा। और अमित शाह इतने मजबूर हो चुके हैं, गुजरात लॉबी इतनी मजबूर हो चुकी है, विपक्षी सांसदों को फोन करना पड़ रहा है, इसके पीछे की खास वजह आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पो न्यूज। धन्यवाद।